हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे थे ट्रैवल एडवेंचर। तो आज मैं आया हूँ जीवदानी मंदिर में। तो देखिए ये माता जी का मंदिर है पीछे। तो कुछ इस खूबसूरत से मंदिर को मैं आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो आपको बता दें कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पे आने के लिए आपको विरार स्टेशन उतरना पड़ेगा। और विरार स्टेशन से बाय ऑटो आप यहाँ पे 20 रुपीज़ दे के आ सकते हो शेयरिंग के थ्रू। और आप यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ से फिर तो आप दर्शन करने के लिए आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है दर्शन करने के लिए। एक तो आप सीढ़ियों के थ्रू यहाँ पर ऊपर तक जा सकते हैं माता जी के, देखिए ये माता जी के दर्शन करने के लिए। और दूसरा है ये रोपवे, जहाँ से रोपवे के थ्रू आप यहाँ पर आइए, दर्शन करिए माता जी के, और फिर आप घूमते हुए वापस रोपवे से नीचे की तरफ आ सकते हो। तो जो रोपवे का प्राइस है वो 250 रुपीज़ है। तो चलिए मैं भी जा रहा हूँ ऊपर रोपवे के थ्रू, और रोपवे के थ्रू ऊपर जाऊँगा और दर्शन करूँगा। और कैसा होता है ये दर्शन अनुभव, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का जो इतिहास है वो कैसा है। और आपको बताया जाए कि यहाँ पे पांडव आए थे जिन्होंने यहाँ पर रुके हुए थे इस पहाड़ पर। और यहाँ पे इन्होंने माता जी का जो ये मूर्ति है ये बनाया था। तो आपको बता दें कि अपने भारत में 51 शक्तिपीठ है, तो उसमें से ये भी एक शक्तिपीठ है। तो ऐसे ही शक्तिपीठ में हम आए हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अगला स्टेशन विरार। अगर आपको मंदिर के लिए पूजा करने के लिए फूल माला अगरबत्ती या फिर प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट होता है आपको मंदिर के ऊपर तक आपको बताते कि चीज़ें मिलती है, अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। नमस्कार भक्तों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो बता दें कि यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हो। तो सीढ़ियाँ जो यहाँ से स्टार्ट होती है वो 1300 से लेके 1400 तक सीढ़ियाँ है, जिसे लगभग पूरा करने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और डिपेंड आप किस तरीके से चलते हो। तो अगर जिन्हें सीढ़ियों से जाना है वो सीढ़ियों से जा सकता है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो रोपवे है, जिसका प्राइस है 250 रुपये, यानी आने जाने का जो दोनों साइड का जो प्राइस है वो 250 रुपये है। पे माता जी के लाइव टेलीकास्ट, यानी कि जो माता जी का ऊपर हम जाके दर्शन करते हो वो हम यहाँ से लाइव टेलीकास्ट से भी देख सकते हो, और आप नीचे से भी माता जी के दर्शन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम फिलहाल चलते हैं रोपवे की तरफ, और वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती है अरेंजमेंट हम आपको वो भी दिखा देते हैं। आइए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और यहाँ की जो कहानी है उसके बारे में जानते हैं कि ये मंदिर इतना विख्यात क्यों हुआ है। और आपको बता दें कि साइमल्टेनियसली हम ऊपर भी चलेंगे, यानी कि माता जी के जो दर्शन करने जा रहे हैं हम वो रुपए के थ्रू वो भी चलेंगे। और साथ ही साथ जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे उससे पहले हम ये कहानियों के बारे में जान लेते हैं। टिकट काउंटर है। महाभारत से जुड़ी जीवदानी माता की कथा चलिए सुनते हैं। तो कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास के समय इस क्षेत्र में आए थे,
तब उन्हें भोजन की जल की बड़ी समस्या हुई थी। भीम ने अपनी शक्ति से शिकार करने और भोजन जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक तेजस्वी देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, भीम तुम चिंता मत करो, मैं इस पहाड़ी पर जीवनदानी रूप में निवास करूंगी और तुम्हारे साथ साथ भविष्य में आने वाले भक्तों को जीवन देने वाली दान दूंगी। भीम ने माता से आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रणाम किया। माता ने वरदान दिया कि जो भी इस पहाड़ी पर आकर श्रद्धा से उनका नाम लेगा, उसे संकटों से मुक्ति और जीवन में समृद्धि सुख मिलेगी। इसी कारण इस मंदिर का नाम जीवदानी मंदिर पड़ा है, यानी कि जीव देने वाली माता। जीवदानी माता मंदिर और गाय की कथा। तो चलिए चलते हैं और ये जानते हैं इन कथा के बारे में। बहुत पुराने समय की बात है। विरार के एक पहाड़ी पर घने जंगल से ढकी हुई थी। आसपास में गांव के लोग अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए यहाँ पर लाते थे। गांव में एक ग्वाला था जिसकी गाय बड़ी ही विशेष थी। ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रोज पहाड़ी की ओर जाती, लेकिन जब शाम को लौटती तो उसके थनों में दूध नहीं रहता था। ग्वाले को शक हुआ कि कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। अगले ही दिन वो चुपके चुपके अपनी गाय के पीछे गया। उसने देखा कि गाय पहाड़ी की गुफा के पास पहुंची और अपने थनों से दूध टपकाने लगी। वो दूध गुफा में रखे एक पिंड पर आ पड़ती। यह देखकर ग्वाला अचंभित हो चुका। तभी वो शिला से एक तेज प्रकाश निकला और माता जीवदानी प्रकट हुई। माता ने कहा, यह स्थान मेरा है, तुम्हारी गाय यहाँ प्रतिदिन मुझे अर्घ देने आती है। आज से यह मेरा धाम कहलाएगा। यहाँ आने वाले हर भक्त को मैं जीवन में संकटों से मुक्ति दूंगी और उनकी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। कॉलिन ने गांव में जाकर यह चमत्कार सुनाया। धीरे धीरे लोग ने गुफा में पूजा शुरू की और फिर यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो चलिए ऐसी ही गाय के हम करते हैं दर्शन।
अब दर्शन करके हो चुके हैं हमारे, तो अब हम आए हैं नीचे जहाँ पे श्री जीवदानी देवी संस्थान प्रसादालय है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और प्रसाद को चखेंगे। तो चलिए, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रसाद का समय है 12 बजे से 3 बजे तक का है, और यहाँ पे मात्र 15 रुपये में ये कूपन यहाँ पे मिल जाता है, और आप यहाँ पे आके इस तरीके से बैठ के प्रसाद को चख सकते हैं। तो ये है पूरा सेम टू सेम शिरडी के साईं बाबा के जैसे पूरी व्यवस्था वैसी ही की गई है, और यहाँ पे प्रसाद खा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये प्रसाद आ चुका है, अब हम इसे खाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रसाद खा के अगर हम आए हैं गौशाला देखने के लिए, तो ये मंदिर से ही थोड़ी ही दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर भी आए और गौ को चारा खिला सकते हो। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो गौ माता है वो चारा खा रहे हैं, और अगर आपको भी यहाँ पे गौ को चारा देना है तो यहाँ पे देखिए हरे हरे घासें भी है जो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये देखिए हरे घासें है, और जो यहाँ से आप यहाँ पे आके आप गौ को भी चारा दे सकते हो। माता जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। सो अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो यहाँ पे पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।